वहीं शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संभल पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ के मालिकाना हक को प्रशासन ने खारिज कर दिया है। दावा किया गया था कि पुलिस चौकी जिस जमीन पर बन रही है वो वक्फ की है, जबकि न्यूज़ 18 इंडिया को संभल के डीएम ने बताया कि जो दस्तावेज उन्हें मिले हैं उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। वहीं कश्यप समाज के दावे पर डीएम कोई दस्तावेज उनकी तरफ से नहीं दिया गया है, यह भी कहा, और अगर कोई और दस्तावेज सामने आता है तो वो उसकी भी जांच करेंगे, उसकी भी जांच यहां पर की जाएगी। सर, क्या आज वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरह के दस्तावेज प्रशासन को दिए जा रहे हैं? सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के क्रम में कुछ दस्तावेज कल हमें मिले। हमने उनका परीक्षण किया। वो दस्तावेज रजिस्टर्ड भी नहीं है और उन दस्तावेज़ों की जब जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार का कोई रकबा, कोई चौहद्दी, उसका वर्णन नहीं है। तो जो प्राइमरीली है उन दस्तावेज़ों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है और हमने कहा भी है यदि आपके पास और भी कोई दस्तावेज है तो आप लेके आएँ, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, क्या एक ही तरफ से कुछ लोग लेके आए थे या मतलब एक ही शख्स लेके आया था, कुछ और लोग अलग अलग भी लाए थे? हिंदू पक्ष की ओर से भी एक आवेदन आया है और दूसरे पक्ष की ओर से कोई आवेदन तो नहीं आया किंतु दस्तावेज आए थे। तो उनका जो परीक्षण किया गया उनके सत्यापन में ऐसा कुछ मिला नहीं और न ही उनका कोई टाइटल उसमें बन रहा। जानकारी बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है और इसके साथ दावा किया था कि रिकॉर्ड के मुताबिक संभल की जामा मस्जिद के पास वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। उन्होंने संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया था। और देखिए, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चौकी की जमीन पर वक्फ के दावे को हास्यास्पद बताया। तो संभल जामा मस्जिद की चौकी को लेकर जिस तरह से विवाद यहां पर बढ़ता जा रहा है, संभल प्रशासन ने हालांकि इस दावे को खारिज कर दिया है कि यह जमीन वक्फ की है, जिसका दावा यहां पर किया गया है। दस्तावेजों के आधार पर यह सामने आता है कि यह वक्फ की जमीन नहीं है, उसके अंदर में उसके अंतर्गत नहीं आती। घटना होती है तो पुलिस जब समय से नहीं पहुंचती है तो जनता की डिमांड होती है कि नज़दीक चौकी बन जाए। तो चौकी बनाने के लिए ज़मीन सीमित चाहिए, कॉलेज बनाने के लिए बृहद ज़मीन चाहिए। तो वो ज़मीन के संबंध में जानकारी करके तब लोगों को बताना चाहिए कि कॉलेज बनना चाहिए। और जनता के हित के लिए चौकी बन रही है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ा हो रहा है।